आदाब व्यूअर्स, कैचअप क्रिकेट का नया एपिसोड। मैं हूं डॉक्टर हफीज अमान, साथ देंगे तौसीफ सत्ती। तौसीफ भाई, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच पाकिस्तान साउथ अफ्रीका का। गो के पाकिस्तान का वर्ल्ड कप के दौरान साउथ अफ्रीका पर काफी पल्ला भारी है, लेकिन इस वक्त अगर पॉइंट्स टेबल को देखा जाए तो पाकिस्तान बहुत नीचे है और साउथ अफ्रीका बहुत ऊपर है। साउथ अफ्रीका दूसरे नंबर पर है इंडिया के बाद, 5 में से 4 मैच जीत चुका है और पाकिस्तान 5 में से 1 मैच जीत चुका है। दो तो मैच। 2 मैच, सॉरी, माय अपॉलॉजी। 5 में से 2 मैच जीत चुका है, 3 हार चुका है कंटिन्यूअसली कंसेक्टिव। तो अब सूरत हाल यह है कि आज के मैच पर हमें प्रीव्यू करना है कि पाकिस्तान के पास क्या चांसेस हैं इस टूर्नामेंट में कमबैक करने के, और साउथ अफ्रीका को वो कैसे चित कर सकता है, कौन से ऐसे मोहरे आजमा सकता है, और आज हमारे पास क्या क्या अवेलेबिलिटी है बेंच पर कि हम किन लोगों को खिलाएं ताकि हमारा कॉम्बिनेशन, पाकिस्तान का कॉम्बिनेशन बेहतर हो सके साउथ अफ्रीका के खिलाफ। पहले तो ये, सबसे पहले ये बताइएगा कि प्लीज ये सॉरी, ये मैच कहाँ होने जा रहा है और इस पर क्या पहले कोई मैच हो चुका है, उसका क्या रिजल्ट रहा। अच्छा, ये जो है वो क्या कहते हैं, चेन्नई में जहाँ पे हम अभी अफगानिस्तान के साथ मैच खेले थे, सेम ग्राउंड है। तो पाकिस्तान बैक टू बैक मैच खेल रहा है, तो ये थोड़ा सा पाकिस्तान का एडवांटेज है। विकेट कह रहे हैं जो न्यूजीलैंड और बांग्लादेश का था, उस वो वाला विकेट है। अब उसमें फर्स्ट इनिंग में यूजुअली चेन्नई में जो अफगानिस्तान वाली मैच में विकेट बॉल होल्ड अप कर रहा था, लेकिन जो न्यूजीलैंड और बांग्लादेश का मैच था उसमें इतना नहीं कर रहा था, क्योंकि उसमें फास्ट बॉलर्स ने अच्छे गेंद किए। ठीक है, मतलब पेस थी थोड़ी सी। अगर ये वही विकेट है तो वो इतना स्लो नहीं होगा जो अफगानिस्तान वाली इनिंग वाला है, तो विच इज काइंड ऑफ सूट्स पाकिस्तान इन अ वे। उसके बाद उन्होंने 250 किया था और इन्होंने 2 विकेटों पे पूरा कर लिया था। तो इट वाज स्टिल प्रॉब्ली 300 विकेट एटलीस्ट। न्यूजीलैंड तो ऐसे 350 भी चेस कर लेता जिस तरह वो खेल रहे थे, लेकिन वो विकेट उस मैच में जो यूज हुआ था वो थोड़ी सी पेस ज्यादा थी पाकिस्तान अफगानिस्तान वाले मैच से। तो आई गेस कि थोड़ी सी पेस ज्यादा होगी। लेकिन अब वही मसला है कि हम फास्ट बॉलर्स पे भी फंसते हैं और स्पिनर्स पे भी फंसते हमारा मसला सर है कि जैसे इंग्लैंड फंसा हुआ है ना, हमारा भी वही है कि जैसे इंग्लैंड हुआ ना कि वो मोमिन खान मोमिन ने कहा था ना कि उलझा है पाँव यार का जुल्फे दराज में, हैं? हैं। उलझा है पाँव यार का जुल्फे दराज में, लो आप अपने दाम में सयाद आ गया। ओहो। तो बस हमारा यही है कि हम खुद ही अपने दाम में फंस रहे हैं, हमें फंसाने की जरूरत नहीं है। चले जी खैर, जी। आगे बात करते हैं कि वो यूं है कि अब पाकिस्तान के चांसेस कुछ स्लिम हैं एज कम्पेयर टू साउथ अफ्रीका के साथ फिलहाल कंपटीशन नहीं है, लेकिन इस वक्त कोई भी टीम क्लियर नहीं, 100%, इवन इंग्लैंड भी बाहर नहीं हुई। तो हम श्रीलंका के बराबर आ गए हैं पॉइंट्स टेबल पर, लेकिन श्रीलंका एक स्टेप ऊपर चली गई है नेट रन रेट की बुनियाद पर। तो पाकिस्तान खिसक कर 5 में से 6 नंबर पर आ गया है। तो अब ये नंबर नीचे नीचे जाता आपको नजर आ रहा है या ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है? बाकी तमाम कंट्रोवर्सीज जो हमने पहले प्रोग्राम भी किए इस पर, कि पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम में काफी सारे इफ्स एंड बट्स और कुछ शोरों होगा और कुछ दस्तों गरेबां होने की दास्तानें चल रही हैं, तो उसमें पाकिस्तान की क्या चांसेस हैं और पाकिस्तान इस मैच को कैसे कैप्चर कर सकता है अगेंस्ट साउथ अफ्रीका? अच्छा, अब उसमें ऑब्वियसली काफी सारी वेरिएबल्स हैं। एक तो मेरा ख्याल है कि वंस वंस यू हिट द रॉक बॉटम, द ओनली वे इज अप। ठीक है। तो मेरा ख्याल है अफगानिस्तान के मैच के बाद हमने जो है ना वो समंदर की जो है ना वो बेस को टच कर लिया है, और उसके बाद हमने बाउंस करके ऊपर आना है। ऊपर किस तरह आना है, ऑब्वियसली इफ यू कैरी ऑन डूइंग व्हाट यू आर डूइंग यू विल गेट द रिजल्ट्स व्हाट यू आर गेटिंग। तो आई गेस की अप्रोच थोड़ी सी चेंज करनी होगी, क्योंकि हम लोग थोड़ा ज्यादा डिफेंसिव हो जाते हैं। बिटवीन बैटिंग की बात कर रहा हूँ, रिस्पेक्ट दें, मेरिट पे खेलें। ठीक है, दूसरी टीम मेरिट पे तो खेल रही है, उसके बाद थोड़ा सा थोड़ी सी मतलब पुश भी कर रही है, इनोवेट भी कर रही है। हम लोग मेरिट पे ही खेल रहे हैं, बल्कि मेरिट पे भी नहीं खेल रहे, उससे भी स्लो खेल रहे हैं बाजका। तो आई गेस कि देयर इज अ चांस कि शायद फखर जमान को इन किया जाए, मोस्ट लाइकली इमामुल हक की जगह। तो अब उसमें यह है कि फखर जमान अगेन अगर थोड़ी पेस है तो मेरा ख्याल है कि वो फंसेंगे। लेकिन लक फेवर्स द ब्रेव, अगर खुल के खेले तो हो सकता है कि एक आध चांस शुरू में मिल जाए और उसके बाद रन कर लें। लेकिन आई थिंक लुक्स लाइक ही विल प्ले अहेड ऑफ इमाम, और दैट माइट हेल्प पाकिस्तान। क्योंकि स्टार्ट्स का मसला नहीं हो रहा वैसे इतना ज्यादा, लेकिन स्टार्ट्स के बाद पुश ऑन करने का मसला हो रहा है कि कोई भी बैट्समैन 100 नहीं कर रहा, 50-50 कर रहे हैं, 30-40 कर रहे हैं। तो आई गेस कि फखर जमान को शायद लकी चार्म समझें, क्या कहते हैं, मिकी आर्थर और उनको खिलाने। हाँ, 2007 का वर्ल्ड कप आपको याद होगा सच साहब, कि जिसमें हमने बुरी तरह हार गए थे। आखिरी मैच वैसे ही फॉर्मेलिटी मैच था, उसमें पाकिस्तान अपने रंग में नजर आया और ढेर सारे रन कर दिए। इमरान नजीर ने महज 100 प्लस कर दी और ग्रेट स्ट्राइक रेट से किया और पाकिस्तान वो मैच जीत गया, जिसमें मरहूम बाबुल मर
हमारे वो थे कोच। तो खैर, आपने कहा कि रॉक बॉटम हिट कर लिया हमने, पाताल से नीचे जाने की गुंजाइश नहीं है, अब ऊपर ही आना है। तो लेट्स सी, देखते हैं कि पाकिस्तान इसको कैसे करता है, एनर्जाइज कैसे करता है और अपने आप को वापस कैसे लेके आता है, ये तो हम देखते हैं। लेकिन अच्छा, चले हम जरा टेक्निकली आ जाएं कि अगर टॉस जीते पाकिस्तान तो पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? मेरा ख्याल है पाकिस्तान को टॉस नहीं जीतना चाहिए। सही बात कर रहा हूँ। क्योंकि ये तो मसला ये है कुछ ना कि निजाम है डॉक्टर साहब, उनके पास दो स्पिनर है जिसमें से एक चाइना में है। रिस्ट स्पिनर को ये पिक नहीं करते, और तीन अच्छे फास्ट बॉलर्स हैं। मतलब आप बचेंगे तो कहाँ से बचेंगे? अगर तो विकेट में थोड़ी सी पेस है, ठीक है, रबादा स्विंग भी करता है, लुंगी भी स्विंग करता है, ठीक है, और तीसरा है मार्को जेंसन भी स्विंग करता है, ठीक है, विकेट में थोड़ी सी पेस हुई, हमने वहां पे फंस जाना है। और अगर थोड़ा सा स्लो विकेट हुआ तो उनका हमसे शमसी ने पकड़ा ही देना। तो मसला ये है कि टॉस हारना सबसे बेहतर, जो टॉस करें ना, उन्होंने कहा यहाँ जो करना है कर लो। हाँ, तो फिर ये भी हो सकता है उनको पहले ही पूछे भी क्या करना चाहते हो तुम। बिल्कुल अगर तो बिल्कुल। वो आपकी मर्जी के मुताबिक चीज कर रहे हैं तो उन्हें कहें जी ठीक है, फिर ऐसे ही कर लेते हैं बगैर टास्क के। और अगर वो नहीं कर रहे तो फिर आप टास्क कर लो। अच्छा, ऑन अ सीरियस नोट, अगर ये विकेट थोड़ा सा स्लो हो गया, ड्राई हो गया ज्यादा, क्योंकि पहले में थोड़ी सी जान विकेट है लेकिन थोड़ा सा स्लो हो गया, तो आई थिंक कि पाकिस्तान को सूट करेगा। अब इनका थोड़ा सा डिफरेंट है ना, पाकिस्तान को सूट करेगा बैटिंग पहले करना, ठीक है, अगर विकेट थोड़ा सा स्लो हो गया। ऑल्दो उनके दो स्पिनर्स हैं, लेकिन उनके फास्ट बॉलर्स सेकेंड इनिंग में बहुत ज्यादा तंग करेंगे, क्योंकि पेस थोड़ी सी मिल जाएगी, ठीक है। और हमारे जो लोग हैं, ऑल्दो चेन्नई में वो साउथ अफ्रीका वाले भी कह रहे हैं वी आर टेम्पटेड टू चेज, लेकिन दे कैन बिकॉज दे हैव द डेप्थ, वी डोंट। समझ रहे? तो उनके फॉर्म में भी बैट्समैन है, तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान अगर पहले बैटिंग कर ले उनके अगेंस्ट, और विकेट मतलब बहुत ज्यादा स्लो ना हो लेकिन एवरेज विकेट हो, तो उसमें ये हो जाएगा कि सेकंड इनिंग में ना, जिस तरह वो धर्मशाला में भी फंस गए थे नेदरलैंड्स के खिलाफ, तो आप फंसा सकते हैं उन्हें। सिर्फ क्योंकि सेकंड इनिंग में, रिगार्डलेस, सेकंड इनिंग के शुरू में स्विंग होता है वो। अब हमारा जो शाहिन शाह अफरीदी है उसको ही हैज टू स्टैंड अप, ठीक है, और उसको दो चार ऊपर, अगर यकीन करें ऊपर स्विंग हो रहा हो ना, डिकॉक वगैरह फंस जाएंगे। और अच्छी बात यह है कि शाहिन शाह अफरीदी की थोड़ी सी अलाइनमेंट ऑफ है, लेकिन खब्बों के लिए वो ठीक हो जाता है। तो मेरा ख्याल है कि वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है अगेन पाकिस्तान के लिए। शाहीन अगर आगे गेंद करे, बेशक ड्राइव करे, आगे गेंद करके दो तीन आउट कर लेना पहले 10 ओवर में, पाकिस्तान के हाथ में गेम है। इवन पाकिस्तान स्कोर 280। उम्मीद है कि शाहीन अफरीदी ने रात को मधुशंका की बॉलिंग और लहीरू कुमारा की बॉलिंग जरूर देखी होगी कि उन्होंने कैसे अपने आप को डिसिप्लिन किया और कैसे डिसेप्टिव गेंदें की। इवन एंजेलो मैथ्यूज ने भी, जो 36 साल के हैं और तकरीबन 3.5 साल बाद कोई वनडे खेल रहे हैं, तो बहुत ही डिसिप्लिन बॉलिंग करके श्रीलंका ने जिस तरह इंग्लैंड को पकड़ा रात, वो एक काबिल तारीफ है। और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को उसी पैटर्न को फॉलो करना चाहिए। अच्छा, तो पाकिस्तान, क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान को कितना, अगर फर्ज कर लेते हैं कि पाकिस्तान टॉस जीत गया, पाकिस्तान की बैटिंग आ गई, जैसे भी आ गई, उन्होंने दे दी या हमने खुद कर ली, तो पाकिस्तान कितना रन कर ले कि वो साउथ अफ्रीका को रेस्ट्रिक्ट कर सकता है, ये देखते हुए कि उनकी टॉप 4 6 7 बैटर्स, मार्को जेंसन तक, सारे के सारे मतलब आउट ऑफ फॉर्म है। आउट ऑफ फॉर्म से मुराद है इतनी ज्यादा फॉर्म में है कि उनको संभालना मुश्किल है। अरे डॉक्टर साहब देखें, चेस करने का डिफरेंट होता है। अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग करता है और गेंद स्विंग नहीं हो रहा, अब ये भी चीज है ना कि गेंद स्विंग हो रहा हो, ये उल्टी सीधी मार के आउट हो जाए, वो भी गलत है, ठीक है, पॉजिटिव विदाउट बीइंग स्टूपिड, राइट? तो देखें, रिस्पेक्ट दें, शुरू में 8 10 ओवर रिस्पेक्ट दें। अगर गेंद स्विंग हो रहा है, ठीक है, तो आपने इम्प्रोवाइज भी करना है, तो यू हैव टू टेक कैलकुलेटेड रिस्क, ठीक है। इफ इट कम्स ऑफ, दैट्स फाइन, इफ इट डजंट कम ऑफ, शुरू में गेंद अगर स्विंग होता है नया गेंद, ठीक है, क्योंकि उनके तीनों बॉलर स्विंग बॉलर हैं, जेन्युइन स्विंग बॉलर। स्विंग नहीं हो रहा ना, जिस तरह इंडिया के खिलाफ था, स्विंग नहीं हो रहा, हाफ वॉल्यूम को ब्लॉक ना करें। हम्म। स्विंग नहीं हो रहा तो यू हैव टू इम्प्रोवाइज, राइट? तो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। तो आई थिंक 280, पाकिस्तान कैन डिफेंड 280 है, 280। लेकिन पाकिस्तान हैज टू बोल वेल। ओए। असल मसला मंशा भाई वहां, सॉरी डॉक्टर साहब, वहां पे आ रहा है कि जो पहले 10 ओवर में ना पाकिस्तान विकेट नहीं ले रहा, और पाकिस्तान इज नोन फॉर दैट। या। पाकिस्तान बड़ी बड़ी टीमों के ऊपर दो तीन आउट कर देता है, दो तीन ऊपर आउट हो जाए ना, तो यही जो बड़े बड़े नाम आप बता रहे हैं ना, इनके जो मिडिल ऑर्डर में बैट्समैन है, दे विल स्ट्रगल। हम्म। क्योंकि फिर क्या कहते हैं, हारिस रऊफ भी उन्हें तंग करेगा, फिर शादाब भी अच्छा गेंद करेगा, फिर नवाज भी अच्छा गेंद करेगा। तो आई थिंक इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि अगर क्या कहते हैं, नया गेंद स्विंग हो, और ऊपर से हम पहले 10 ओवर में दो आउट भी कर लेना पाकिस्तान, तो मेरा नहीं ख्याल वो जीते, बेशक पाकिस्तान ने 260 भी किया हो, मेरे ख्याल में। अच्छा, 260 भी जी जी। किया हो तो पाकिस्तान उनको पकड़ सकता है। अगर यही मैं आगे बॉलिंग पे जाता हूँ, लेकिन उससे पहले क्विक सा क्वेश्चन ये है कि अगर यही साउथ अफ्रीका पहले बैटिंग कर रहा हो, जो 399 से कम करता ही नहीं है रन,
तो उनके उनके बारे में क्या ख्याल है कि वो कहाँ तक पाकिस्तान उनको रिस्ट्रिक्ट कर सकता है अगर साउथ अफ्रीका पहले बैटिंग करे? देखिए, साउथ अफ्रीका पहले बैटिंग करे तो साउथ अफ्रीका ने जो 400 रन किए हैं ना, तो आखिरी 10 ओवर में 150 रन किए हैं उनमें से। और पाकिस्तान ने आखिरी 10 ओवर में 60-70 से ज्यादा रन दिए नहीं। हम्म, ठीक है, हम्म, तो दैट्स वन वन डिफरेंस, राइट। एक तो ये हो गया। तो वो वही 400 जो है ना, वो 300, 350 हो गया, या 340, 320 हो गया। ठीक, एक तो ये चीज हो गई। अच्छा, सेकंड ये चीज है कि चेन्नई इज नॉट अ बिग स्कोरिंग ग्राउंड इधर। हम्म, ठीक है, तो उसमें ये है कि पार स्कोर, इफ दे बैट रियली वेल, वुड बी 320, 330, अगर हम्म, साउथ अफ्रीका पहले बैटिंग कर भी ले। ठीक है, तो अब उसमें ये है कि अगेन, अगर देखें, इट रियली ऑल डिपेंड्स ऑन शाहीन शाह अफरीदी। ही हैज टू बॉल एक्सेप्शनली वेल आउट ऑफ हिज स्किन। अगर ये ऊपर 2-3 आउट कर लेना, फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग हो, मैच पाकिस्तान के हाथ में। मसला ये हो रहा है कि बाकी तो मार खा रहे हैं, इससे शुरू में बॉल नहीं हो रहा है नई गेंद से। और इंडियन कंडीशंस में अगर आप ऊपर से आउट नहीं करते, तो दैट्स व्हाई वी वर सेइंग सिलेक्शन, वर्ल्ड कप की सिलेक्शन हम चाह रहे थे कि जेन्युइन स्विंग बॉलर्स हम रखें, ताकि जी। ऊपर से आउट करने का चांस हो ना। तो राइट नाउ वी ओनली हैव शाहीन, और ही इज अनफॉर्चुनेटली ऑफ कलर, यू नो। तो ही हैज टू बॉल वेल। मेरा ख्याल है कि साउथ अफ्रीका अगर पहले बैटिंग करे तो पाकिस्तान विल रिस्ट्रिक्ट देम अंडर 330। अच्छा, जिस तरह आपने कहा कि हमारी बॉलिंग में शाहीन ऑफ कलर हैं, और वो क्या अपने जो हारिस रऊफ हैं स्पीडस्टर, वो तो बिल्कुल ही ऑफ कलर हैं, उनका कलर ही कोई नहीं है इस वक्त। और हम्म। हसन अली कुछ डिसिप्लिन बॉलिंग कर रहे थे कंपैरेटिवली बाकी सबसे बेहतर, जो तीसरी चॉइस थी हमारी, बल्कि चॉइस थी ही नहीं, वो इस वक्त में बीमार हैं। जो नई जो ताज़ा तरीन रिपोर्ट है उसके मुताबिक उनको जी जी। फीवर है, तो वो तो नहीं खेलेंगे लगता है। तो फिर पाकिस्तान किस कॉम्बिनेशन के साथ जाएगा बॉलिंग में? कितने स्पिनर्स के साथ जाएगा और कितने स्पीडस्टर्स के साथ जाएगा, और कौन कौन होंगे वो? अच्छा डॉक्टर साहब, मैं अगर आपके साथ शेयर करूं, क्या कहते हैं, पाकिस्तान टीम जी जो जी। एक्सपेक्टेड है। ठीक है, तो अब पाकिस्तान उसामा मीर, शादाब खान दोनों को रख रहा है, और उसको क्या नाम है अपना, मोहम्मद नवाज। तो ये लाइकली 11 है। मेरा ख्याल है कि नवाज शायद खेल जाएंगे उसामा मीर की जगह। लग रहा लेकिन है। अगर मेरी ओपिनियन लें तो मैं उसामा मीर को खिलाऊं, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी ग्रिप मिल रही है ना, शादाब ने टर्न नहीं करना, लेकिन हम्म, उसामा मीर टर्न कर सकता है। और उसको अगर अगर रिजवान को उससे दूर रखे ना, तो मेरा ख्याल है कि उसामा मीर कैन बी मैच विनर ये। तो बाकी अगर हम बॉलिंग की बात करें तो वसीम जूनियर ही हैं जो 15 के स्क्वाड में। क्योंकि देखें, अगर हमने स्क्वाड से बाहर से रिजर्व्स में से खिलाया, तो हमें उस प्लेयर को फिर ऑफ करना पड़ेगा, ले ऑफ करना पड़ेगा। ठीक है, तो बिल्कुल। विच मीन्स के वी कांट रियली लीव हसन अली आउट ऑफ द वर्ल्ड कप। तो यस। इसलिए अदरवाइज तो जमान खान बेहतरीन हो जाते, क्योंकि उनको किसी ने खेला भी नहीं हुआ, डिसेप्टिव भी हैं। ठीक है, तो अब वसीम जूनियर हैं, ही हिट्स द डेक हार्ड। अगर पाकिस्तान की क्योंकि ये भी नए बॉल का बॉलर उतना अच्छा नहीं है, लेकिन हम्म, क्योंकि इसके दे माइट गो आफ्टर हिम, अगर शाहीन अच्छे बॉल कर रहा है और इस चक्कर में इसको विकेट मिल जाए। ही इज एक्चुअली नॉट अ बैड बॉलर, आई मीन ही इज मेड ऑल द वे टू पाकिस्तान टीम, तो इतना बुरा बॉलर भी नहीं है। लेकिन क्या कहते हैं, साउथ अफ्रीका अगर चार्ज लेगा तो शायद फंस जाए इसके आगे ना। और एक और चीज है डॉक्टर साहब, मेरा ख्याल है कि रिस्क ले लेना चाहिए और हारिस रूफ से नया गेंद पहला ओवर ही करा लेना चाहिए। उसका रीजन ये है कि वो 2-4 ओवर तो लोग सेट होने में लगाते हैं ना, तो उसके बाद उसको हटा लें। क्योंकि जब वो आता है ना 8वें 10वें ओवर में, तो उनकी आई सेट हुई होती है, वो बड़ा मारते हैं इसको। कहीं सती साहब ऐसा ना हो कि वो 24 जो 8वें ओवर में पढ़ते थे पहले ओवर में ही पड़ जाए। तो बिल्कुल बिल्कुल नहीं ना, अपसाइड डाउन ना हो जाए कहीं। नहीं, उसमें क्या है ना डॉक्टर साहब कि गेंद थोड़ा सा हिल सकता है ना। तो हम्म, बेशक वो उसकी टेक्निक ऐसी नहीं कि गेंद स्विंग हो, लेकिन एक आध गेंद हिल सकता है, और लेफ्ट लेफ्ट हैंडर को नया गेंद से वो तंग कर सकते हैं मेरे साथ में ना। तो हम्म। रिस्क ले लेना चाहिए, इससे नया गेंद ही करा लेना चाहिए, अदरवाइज इसको ना खिलाएं। मैं ये कहूंगा। मैं तो वैसे दूसरी आपकी ऑप्शन है इसके ज्यादा हक में हूँ कि वो इतने ज्यादा मतलब कुट खाने के बाद ना, मेरा नहीं ख्याल कि वो उस रंग में है। बेहतर है कि उनको रेस्ट दे दिया जाए। हसन अली और हसन अली तो सॉरी आउट ऑफ क्वेश्चन हो गए, उसकी जगह पर खिला देना चाहिए वसीम को। हाँ, वसीम तो खेलेगा ही खेलेगा ना, अब अगर हसन अली नहीं है। तो बाकी उसामा मीर और अपना उसामा मीर, शादाब और नवाज में से दोनों दोनों खेलना है, तो आई गेस कि शादाब ने रन कर लिए हैं, अपनी जगह पक्की कर ली है। ठीक तीनों है, तेज तीनों को रन नहीं किए खिला दें। हालांकि। जी। तीनों को खिला दें, तीनों को। और नहीं, फास्ट बॉलर एक शॉट हो जाएगा। जितने सर कोट खा रहे हैं मेरे ख्याल उनको शॉर्ट ही रहने दें। क्या फर्क नहीं पड़ेगा? डॉक्टर साहब, बैक एंड पे तो हम बचा ही रहे हैं ना। देखें, साउथ अफ्रीका ज्यादा रन कर रहा है आखिरी 10 ओवर में,
और पाकिस्तान आखिरी 10 ओवर में मार नहीं खा रहा। तो अगर हम साउथ अफ्रीका की टीम देखें डॉक्टर साहब, अच्छा ऊपर इमामुल हक और फखर जमान का हमने जिस तरह कहा, तो उनमें से मोस्ट लाइकली खेलेगा। अगर तो इमाम की वाकई लड़ाई हुई है तो फिर तो फखर ही खेलेगा। तो नहीं, अच्छा वैसे ये फॉर्म साथ। पे भी उसको फॉर्म पे भी बाहर ही बिठाना चाहिए, लड़ाई नहीं भी हुई तो। अच्छा मेरा मैं डिसएग्री करूंगा, लेकिन क्या कहते हैं, आई थिंक उसका बल्ला ठीक आ रहा है, लेकिन ये कि शायद फखर जमान चेंज हमें चाहिए। अच्छा और अगर सतीश अगर उसका बल्ला ठीक आ रहा है तो उसका बल्ला उससे लेके किसी और को दे दें। हाँ ये भी हो सकता है। अच्छा बेबूमा वापस आ रहे हैं, तो रजा हेंड्रिक्स जिन्होंने एक मैच में रन किए दूसरे में नहीं किए, वो नेचुरली बाहर हो जाएंगे। बेबूमा इज अ गुड लीडर। उसके बाद इनका अगर हम देखें तो तबरेज शमसी आ जाएंगे। एक और जी। एक जेन्युइन फास्ट बॉलर कोएट्सी को खिला रहे थे, उसकी जगह तबरेज शमसी आ जाएंगे। कितनी शर्म की बात है डॉक्टर साहब कि अब हम कह रहे हैं कि यार पाकिस्तान की वीकनेस स्पिन बॉलर है। मतलब हम पले बड़े हैं पाकिस्तान में, सारे इधर उधर खेले हैं, हमसे स्पिन बॉलर्स ही नहीं खेले जा रहे। कितनी शर्म की बात है वैसे, क्यों? बिल्कुल। मतलब पाकिस्तान इज नोन टू बी द बेटर बेटर बैट्समैन ऑफ स्पिन, और हमें अब इधर साउथ अफ्रीका के स्पिनर्स, ये दूसरे मुल्कों के स्पिनर्स, ऑस्ट्रेलिया के स्पिनर्स, यानी कि हम स्पिनर्स नहीं खेल पा रहे। तो अब शमसी इज अ थ्रेट, क्योंकि वो चाइनामैन करता है और रिस्ट स्पिनर्स हमारे से पिक नहीं होते। और फिर दूसरा जो केशव महाराज हैं, वो बड़े इकोनॉमिकल बॉलर हैं, बड़े एक्यूरेट बॉलर हैं। हम्म। दोनों ऐसे बॉलर हैं जिनको स्वीप मारना आसान नहीं है, और हमारे प्लेयर्स को स्वीप मारना आता भी नहीं। ठीक है, और स्वीप के बगैर यहाँ आपको गुजारा भी नहीं। है So, है ना रिजवान, स्वीपर मारेगा, स्वीप पे स्वीप मारेगा। बस वो एक माइंडसेट से आया, और उसने पिछला मैच हरवा दिया हमें, हरवाया तो नहीं लेकिन ही प्लेड इस पार्ट। तो डॉक्टर साहब अगर इनके कॉम्बिनेशन देखें तो जो फास्ट बॉलर्स हैं इनके, मार्को जेंसन हो गए, रबादा हो गए, लुंगी खेलता है या फिर लिजार्ड खेलते हैं, ये सारे, लिजार्ड को तो मुझे इतना नहीं पता, लुंगी, ये सारे स्विंग बॉलर्स हैं अच्छे, और आगे से बाउंस करते हैं बॉल को ना। स्पेशली मार्को जेंसन तो 6 फुट 8 9 इंच के हैं। ठीक है, तो अब उससे ये होगा कि अगर तो विकेट सेकंड इनिंग की बॉलिंग हुई, थोड़ी सी विकेट में पेस हुई, तो यही खा जाएंगे। हम्म। पर क्योंकि ये अफगानिस्तान के मैच से तेज होगी ना विकेट थोड़ी सी, जी। तो मेरा तो ख्याल है कि पाकिस्तान को पहले बैटिंग कर लेनी चाहिए, ताकि जो है ना वो फास्ट बॉलर सेकंड इनिंग में ज्यादा ना तंग करें। और स्पिनर्स ने थोड़ा बहुत तो तंग करना है, लेकिन अब क्या कहते हैं, 20 ओवर तो उनके खेलने पड़ेंगे आपको रिगार्डलेस। ठीक है, तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को सूट करता है इस साउथ अफ्रीका की टीम के खिलाफ बैटिंग पहले कर ले। 300 कर ले, 280 कर ले, 270 कर ले, मेरा ख्याल है बचा जाएंगे, एज लॉन्ग एज साइंस आफरीदी अच्छी गेंद करे। डॉक्टर साहब कुछ ऐड करना चाहेंगे इनकी टीम के बारे में आप? मुझे बड़ी कॉम्पैक्ट टीम नजर आती है सर साउथ अफ्रीका की। बवूमा खेलें तो भी, बवूमा ना भी खेलें तो फिर और भी स्ट्रांग नजर आती है। लेकिन यह है कि ओवरऑल एक बहुत कॉम्पैक्ट टीम है, कहीं कोई फ्लॉ नजर नहीं आता। जो परफॉर्मेंस है इनकी वो भी आउट क्लास है, नो डाउट। इस वक्त वो सबसे अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, नो डाउट कि उन्होंने एक मैच हारा हुआ है और वो कमजोर टीम से हारा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद फिलहाल मेरा ख्याल है कि वो स्ट्रांग कंटेंडर हैं सेमीफाइनल के। तो पाकिस्तान की जैसे गहरे पानियों में तो है ही हम, कि उसको बाहर कैसे निकाल पाते हैं। आज वही 2007 वाले मैच को बिल्कुल प्रेशर से हट के अगर खेले पाकिस्तान, बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स जाके, कि ठीक है जी फखर तुम भी जाके अपना नेचुरल गेम खोलो, एवरीबडी अपने सर्वाइवल के लिए ना खेले, टीम के सर्वाइवल के लिए खेले। बिल्कुल। 50 रन करने के बाद जो है ना कि आउट, बस कोई उल्टी सीधी शॉट मार के आउट होने की बजाय बेहतर है कि वो मैच को लेके जाए ऑल द वे। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के चांसेस हैं, बिल्कुल हैं। और पिछले 20 साल से, 99 से अब तक पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका से कोई मैच हारा भी नहीं है वर्ल्ड कप में। तो ये भी पाकिस्तान को एक एडवांटेज है, आज कहीं वो तो टूट ना जाए। मेरा ख्याल वरना 96 से 96 का भी पाकिस्तान खेला था, उसमें भी नहीं हारा था। अच्छा, वो उसमें भी पाकिस्तान नहीं के है। पूल में ही थे, ये शायद हारा अच्छा। था, मुझे याद नहीं। 92 में तो हारा था पाकिस्तान। अच्छा, तो बहरहाल तो एक लंबा टाइम हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान इस को कायम रखेगा और आज फिर साउथ अफ्रीका के खिलाफ जीत कर मैच दोबारा से स्ट्रॉन्ग कंटेंडर बनेगा और सेमीफाइनल की लिस्ट में स्टिल हम उम्मीद करते हैं, दुआ भी करते हैं। और ये मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी गुजारिश की है तमाम नाजरीन और शायकीन फैन से कि प्लीज बैक कीजिए टीम को। चलें हम फिर से बैक करने की कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान अच्छा रिजल्ट दे और अच्छी क्रिकेट देखने को मिले। ठीक है सर साहब, इजाजत चाहते हैं अगले एपिसोड तक। अल्लाह हाफिज। हाफिज।